मेरी तरह से कौन साग के साथ फ्राई अंडा खाता है और कौन दूध डाल के साग को गर्म करता है। दूध डाल के साग का इतना मजे का टेस्ट हो जाता है, मीठा मीठा सा। कल मैंने किसी को एक व्लॉग में कहते सुना कि साग नहीं खाया सर्दियों में तो क्या किया। पंजाबी हो और वो सर्दी में साग ना बनाए हो ही नहीं सकता। जैसे वो कहते हैं ना, मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनड़े दे, इसी तरह से हमारे यहाँ ये स्नो के जो सेहरे हैं वो घरों के ऊपर चमक रहे हैं। और आप भी बाहर निकले और बच्चों की तरह स्नो के साथ ना खेल ले, ये तो हो ही नहीं सकता। और वीडियो ना रिकॉर्ड करे, ये भी नहीं हो सकता। तो ये है हमारा पार्क, बना हुआ है एक समुंदर स्नो का। आपने कनाडा के हेल्थ सिस्टम के बारे में तो बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को कनाडा के आई सिस्टम की बात बताती हूँ, यानी आई कवरेज है कि नहीं है। गर्ली गर्ली है ये रेड। It's not a small hill. अच्छा। बच्चों के साथ बाहर जाने का एक अपना मजा होता है, उनकी शरारतें और उनके काम। मेरी अम्मी अक्सर कहा करती थी, एक चुप सौ सुख। ये जो आपकी चुप है वो किसी दूसरे का सुख बन जाता है। अस्सलामुअलैकुम। आपने ये एक थोड़ा-सा क्लिप सुना और देखा, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल व्लॉग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। बहुत सारे आपने सुने होंगे, देखे होंगे। लेकिन मेरा ये कहना होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो वो आपको सिखाते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि आप दूसरे के शू में पाँव डाल के देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे फिट होती है और कहाँ पे नहीं होती। किसी जगह पे एक चुप सो सुख होती है, किसी जगह पे आपको बोलना पड़ता है, किसी जगह पे नहीं बोलना पड़ता। तो आपके सिखाने से ये चीज़ें नहीं आएँगी, क्योंकि हर घर का मसला अपना होता है, हर घर के हालात अपने होते हैं, एटीट्यूड अपना होता है। मैं हमेशा ये बात इसके लिए एक मिसाल देती होती हूँ कि कब्र का हाल मुर्दा जाने। इसलिए ये सब व्लॉगर आपको सिखा रहे होते हैं कि आप बोलें, आप बोलें, आप बोलें। लेकिन हाँ, लोग जानते हैं कि हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है, पाकिस्तानी माहौल है, इवन जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनके यहाँ भी वही हालात है। क्योंकि तरबियत वही हुई होती है, वो आपकी ब्रॉट अप वही होता है, सारी ट्रेनिंग वही हुई होती है कि वो लोग जहाँ पे भी रहते हों, कहीं पे भी रहते हों, उनकी जीन वही है, उनका कल्चर वही है, उनकी ह सारी चीज़ें वही, आदतें वही हैं। तो ये चीज़ें उन पे फिट हर जगह पे नहीं आती। किसी जगह पे आपको चुप रहना पड़ता है, आपको जी हज़ूर कहना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका घर खराब हो जाएगा। आप में से कितने लोग मेरी इस बात पे एग्री करते हैं? क्योंकि हर घर का माहौल अपना है, हर घर के हालात अपने हैं, उनको उसी के मुताबिक डील करना पड़ता है। और ये मेरा नाश्ता था मज़े-मज़े का, और आप देखें कि मेरा आज पंजाबी नाश्ता है और फुल नाश्ता है। क्योंकि मुझे चाहिए फुल एनर्जी। मैंने वीकेंड पे जितने काम किए, जितनी थकावट थी मेरे अंदर, वो इसी तरह से पूरी होगी। और मौसम बाहर का इस तरह का कुछ। किसी ने पूछा था मुझसे कि आपके यहाँ धूप निकलती कि नहीं निकलती? तो मैंने कहा चलें आपको धूप भी दिखा दूँ, स्नो पे चमकती हुई धूप कैसी लगती है, और ये हवा के साथ हमारा जो है बास्केटबॉल नेट किस तरह से उड़ रहा है। लेकिन इस चमकती हुई धूप पे ना जाइएगा, टेम्परेचर बाहर इतना सर्द है, फिर भी -10-15 तो यहाँ पे बस कुछ कहते हैं ना कि वो कोई भी चीज़ नहीं है। -10-15 को हम सम टाइम कहते हैं कि ये बड़ा प्लेज़ेंट वेदर है। लेकिन सर्दी इस तरह की है कि आप बाहर जाते हैं तो ये आपको सर्दी बांदर बना देती है। बांदर समझते हैं ना? कौन-कौन समझता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं समझते तो भई बंदर कहते हैं उसको, बंदर का तमाशा। तो हम लोग इस तरह से पैक होके बाहर जाते हैं कि यूँ लगता है जैसे कभी-कभी कि जैसे चाँद पे जा रहे हों। बड़े तो इतना पैक नहीं हो रहे होते, लेकिन मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, या आप किसी छोटे बच्चे को देखेंगे, तो वो स्नो जैकेट, स्नो पैंट और इस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं कि क्या ही लगेगा जैसे सियाचिन जा रहे हैं या चाँद पे जा रहे हैं। तो मैं अक्सर हँसा करती थी कि ये तो चाँद पे जा रहे हैं, और बच्चों से इतना वेट सँभाला नहीं जाता, वो गिरते-फिरते हैं। आपकी आप ही इतनी बहादुर है कि वो शलवार कमीज़ पहन के भी इस वेदर में बाहर चली जाती है, क्योंकि वो पैक होना बिल्कुल नापसंद करती है। मुझे पैक होना, ये इस तरह से कपड़े पहनना, नीचे से थर्मल पहनना, हेवी जैकेट्स पहनना, इसमें मेरा साँस फूलना शुरू हो जाता है। मुझे तो ये बहुत बड़ा अज़ाब लगता है। तो मैं उससे बेहतर मैं कहती हूँ सर्दी बर्दाश्त कर लो और ऐसे ही चले जाओ। बाहर की सूरत हाल कुछ इस तरह से थी, पार्क इस तरह से बना हुआ था जैसे समुंदर होता है एक स्नो का। मुहावरा है ना कि आँखों का चुंधिया जाना, तो ये स्नो के ऊपर जब धूप पड़ती है, बिल्कुल वो मुहावरा हम पे फिट आता है कि आँखें चुंधिया गईं। तो बस आँखें खुलनी बंद हो जाती हैं हमारी। बहुत ही खूबसूरत सा दिन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी देता है, बड़ा ही खूबसूरत भी लगता है और मुश्किल भी लगता है।
अब बारी है आँखों के चेकअप की। यहाँ पे बेसिक जो आईसाइट चेक करवानी हो, वो इस तरह से ग्लासेस के स्टोर पे हम जाते हैं। वहाँ पे एक साथ में डॉक्टर बैठा होता है और बाहर में एक पूरी ग्लासेस की शॉप होती है, जहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिलती है, चीपर से लेके एक्सपेंसिव तक। आई एग्ज़ाम जो है वो 19 इयर्स तक बच्चों का फ्री है, उसके बाद आपको पे करना है और ग्लासेस तो आपको पे करनी ही होती हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई और आई में मसला हो जाए, जैसे आपको आई सर्जरी नीड है, जैसे मोतिया हो गया, कुछ और ऐसी चीजें हो गई, तो आपको फर्दर जो ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ पे फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वहां पे कोई आई का आपका मसला आ गया तो भी फ्री है। हॉस्पिटल तो हर तरह से ही फ्री है। फिर उसके बाद आपको ग्लासेस चूज करनी होती है और ग्लासेस में बहुत ही मजे की एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एक ग्लासेस लेनी है तो वो थी उसकी, मुझे उसने कॉस्ट बताई थी $400, और अगर आप दो बाय करते हैं तो $300। आप मुझे बताएं ये आपको फनी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बड़ी मजे की चीज होती है। रेड, ये दो ब्लू टू मच, ग्रे अच्छा है, दिस वन, दिस ब्लू, यू वांट गर्ली गर्ली है, ये रेड, सारे गर्ली कलर है मोरली। कौन पागल है जो एक ग्लासेस बाय करेगा, तो हमने भी दो ही चूज करनी थी। फिर दो पे आई बात, तो फिर हम लोगों को वैरायटी मिलती है वहां पे। ब्रांडेड ग्लासेस भी होती हैं जैसे रेबैन वगैरह की और इस तरह की, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ये भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। ग्लासेस बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आप देखिए आजकल हर बच्चे को, तकरीबन हर बच्चे को या हर दूसरे बच्चे को ग्लासेस लगी हुई हैं, और ये एक बहुत बड़ा खर्चा है यहाँ पे। चलें, अंडर 19 आपका चेकअप फ्री है, वो आपकी एक बचत हो जाती है, लेकिन वो भी वंस अ ईयर, और बाद में आपको खुद से पे करना होता है। मुझे लगता होता है कि ये बहुत बड़ा बोझ होता है हमारी जेबों के ऊपर। अब बारी आती है मेरी एक और टिप की। हम लोग सब्जी को इस तरह से बना के फ्रीजर में रख लेते हैं, जैसे ये पालक जो मैंने काट के उबाल के फ्रीज की हुई थी, इस तरह मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। वरना ये होता है कि जब आप पालक काट के और उसको पकाना शुरू करते हैं, तो फिर आप फजर के टाइम पे शुरू होंगे तो ही लंच तक पूरा होगा। और ये मैं तिफाल के जो है पेन लेके आई थी कास्को से, लेकिन ये इस दफा कोई इतनी मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के नहीं निकले। जो पिछले थे वो बहुत ही शानदार थे, और वो सेट मैंने बच्चे को दे दिया अपने हॉस्टल के लिए। तो मैं नया सेट लेके आई हूँ। तो मुझे इसकी जो अंदर की इनर है, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, कोटिंग डिजाइनिंग चेंज की हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे लगता है कि कुछ इतना अच्छा नहीं निकला। तो मैंने इसके ऊपर जब एग फ्राई किया ना फर्स्ट यूज़ में, तो कभी भी आपका एग जो है वो चिपकता नहीं है, लेकिन मेरा तो उसके ऊपर चिपक गया। ये देखिए रिज़ल्ट देख के मैं तो काफ़ी हद तक डिसहार्ट ही हुई हूँ। देखते हैं बाय द टाइम यूज़ के साथ मे बी बेटर हो जाए कुछ इसकी सिचुएशन। बस आप जल्दी से जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ आपको मेरे व्लॉग का कौन-सा पार्ट अच्छा लगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा की रियल लाइफ़ देखने के लिए, तो मेरे व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएँगे।